आज आपका हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लास से धौलपुर में। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। मेवाराम लोधी राजपूत का शिष्य बबलू लोधी। बात करते हैं हम कक्षा 6 की पुस्तक है हमारा अतीत सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर है 6। उसके प्रश्नों की हम बात करेंगे और देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला तो प्रश्न यही है कि वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध राज्य और आक्रमण का सामना करने के विषय में अपनी चर्चा करें। ये स्वयं स्टूडेंट का ही रहता है, वो अपने तर्क वितर्क के आधार पर रख सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम उनको भी बताएंगे। किताब के अंदर से जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों की भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला ही प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न बताया गया है इसमें, वो प्रश्न है इसमें सही और गलत का हमें बताना है, यानी रॉन्ग और राइट का क्या लगाना है, हमें सिंबल लगाना है। क्या लगाना है, रॉन्ग राइट का क्या लगाना है, हमें सिंबल लगाना है। इस प्रकार के हम प्रश्नों की क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ये कह रहा है कि अश्वमेघ यज्ञ, कौन सी मेघ, अश्वमेघ या अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इस चीज़ की ये पूछ रहे थे कथन सही है या गलत है। तो ये कथन कैसा है, बिल्कुल सही है। एक्यूरेट ये कथन कैसा है, सही है, राइट है ये। अगला है कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। बोलिए, करता था या नहीं करता था, नहीं करता था। इसका मतलब ये प्रश्न कैसा है, गलत है। कैसा है कथन, गलत। ठीक है, बात करते हैं प्रत्युत्तर वेदों को जनपदों की बस्तियों में महल थे, नहीं। क्या नहीं थे, महल नहीं थे। अगला है कि दूसर अनाज के पात्रों को रखा जाता था, नहीं, गलत। महाजनपदों में बड़े नगर किलेबंद थे कैसे थे, किलेबंद थे। अगर वो किलेबंद नहीं होते तो फिर उन पर सेनाएं क्या करती, आक्रमण करती। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड प्रश्न, देखते हैं ये प्रश्न कैसा है। देखिए प्रश्न ये है, मैं आपको दिखा दूंगा बढ़िया तरह से, जूम करके भी दिखा दूंगा। प्रॉब्लम हो तो बाकायदा आप प्रश्नों को पूछ भी सकते हैं जी। ये हमारा प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि दिए गए आखिरी चिन्ह हमें खानों की क्या करना है, शब्द भरने हैं। क्या करने हैं, भरने। किस में, इसमें भरने। तो इस वाले में भर देंगे हम, क्या भर देंगे, व्यापारी। क्या भर देंगे, व्यापारी भर देंगे इसमें। ठीक है, ये वाला रहेगा तो इसमें हम क्या भर सकते हैं, पशुपालक भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, पशुपालक। ठीक है, यहाँ क्या भरेंगे हम, यहाँ भर देंगे हम शिल्पकार। कौन सा कार, शिल्पकार। यहाँ क्या भरेंगे हम, शिल्पकार भरेंगे। अगला ये इधर बचता है हमारा, तो इसको हम कहते हैं संग्राहक। क्या कहते हैं, संग्राहक। ठीक है, ये वाला भाग हमारा बच रहा है, इसको हम कह रहे हैं कृषक। क्या कह रहे हैं, कृषक। साथ में स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इसकी अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि वे या समाज के वे कौन से समूह हैं जो गणों की सभा होती थी उनमें क्या नहीं लेते थे, भाग नहीं लेते थे, सम्मिलित नहीं होते थे। तो वो है हमारी स्त्रियां हैं, और कौन है ऐसा, दास हैं, और कौन है ऐसा, कम्मकार। कौन है, कम्मकार शब्द ही दिया गया है इसमें किताब में। तो भाई साहब क्या दिया गया है, कम्मकार। ये लोग बाग क्या नहीं करते थे, सभाओं में भाग नहीं लेते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि महाजनपद के राजा किले क्यों बनवाते थे, उस चीज़ की हम क्या करेंगे, अब चर्चा करें। तो ये प्रश्न है हमारा कि जो राजा थे वो किले क्यों बनवाते थे। तो राजा किले बनवाने के निम्न कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, निम्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला कारण है कि अन्य राजाओं के आक्रमण से। पहला तो कारण यही हो गया कि आक्रमणों से उनको क्या करनी थी, सुरक्षा करनी थी। अगला है कि राजा अपनी राजधानी के चारों ओर एक विशाल और प्रभावशाली क्या करता था, दीवार खड़ी करता था। वो समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन था, अर्थात हम उसको कह सकते हैं परकोटा। क्या कह सकते हैं, परकोटा भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें कि राजा किले का निर्माण यह सोचकर किया जाता था कि किले के अंदर रहने वाले लोग हैं और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना क्या हो जाए, सरल हो जाए। उनका एरिया क्या हो जाता था, फिक्स हो जाता था। उनका क्या हो जाता था, एरिया फिक्स हो जाता था। इस प्रकार से वो अपने साम्राज्य पर क्या कर सकें, नियंत्रण कर सकें आराम से। पांचवा प्रश्न है हमारा कि जो शासकों का चुनाव होता था,
क्या होता था, चुनाव होता था, इलेक्शन होता था। तो इलेक्शन की प्रक्रिया में जनपदों के चुनाव किस प्रकार से भिन्न थे। तो जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करवाते थे। क्या करते थे, यज्ञ। तो यज्ञों को आयोजित कर राजाओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, उन्हें मान सम्मान मिलने लगा। लेकिन आज के शासकों का चुनाव अब जनता के द्वारा किया जाता है, अब मतदान किया जाता है। आजकल क्या हो रही है, वोटिंग हो रही है। क्या हो रही है, वोटिंग के द्वारा राजा या अपने व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। अगला ये प्रश्न है, एक बच्चे कह रहा है कि क्या तुम्हारे जैसे तुम्हारा राज्य कोई राजस्थान है, कोई यूपी से है, तो उनके समीप में कौन सा जनपद पड़ता है, उस जनपद का नाम बताना है। और है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो अपने राज्य के नज़दीक की जनपदों की क्या करनी है, उन्हें नाम बताने हैं। ये प्रश्न विद्यार्थी की समझ पर ही आधारित रहेगा, जिस किसी भी राज्य से हो वो। अगला प्रश्न है कि जो हमारा 7वां प्रश्न है, कि 7वें प्रश्न में ये कह रहा है कि पहले तो वो कह रहा था कि कौन कौन से लोग भाग नहीं लेते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन कौन से लोग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं या समूह कर सकते हैं। तो शिल्पकार हैं, पशुपालक हैं, कृषक हैं और व्यापारी वर्ग है। कौन सा वर्ग, व्यापारी वर्ग। 8वां प्रश्न है हमारा, तीसरे वाले प्रश्न का ही उत्तर से मान के चलो कि उत्तर में बताए गए समूहों किन किन मतदान यानी कौन कौन से लोग मतदान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो स्त्री पुरुष कौन से, लेकिन ये लोग सभा में क्या नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते थे। कम्मकार और दास या दास। ठीक है, इस प्रकार से हमारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्पेशल क्लासेस धौलपुर को आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है, ताकि आपके मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।